एजू पॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम पढ़ेंगे समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि समतलीय आकृतियां क्या होती है। कोई भी एक तल जैसे ये एक तल है, इस पर बनी हुई आकृति, जैसे कोई पॉइंट हमारे पास ये 3 पॉइंट है, ये एक ही तल है, ये इसको प्लेन बोलेंगे हम इंग्लिश में। इस पर बनी हुई आकृति, जैसे इन 3 बिंदुओं से बनी हुई ये आकृति एक समतलीय आकृति हुई। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही तल पर बनी हुई आकृतियां समतलीय कहलाती है। तो उनमें हमें जैसे 3 बिंदुओं से 2 बिंदु से कोई आकृति बंद आकृति नहीं बनती है। हमें एरिया यानी क्षेत्रफल उसी ही आकृति का निकालना है जो बंद हो। जैसे ये त्रिभुज हुआ, 2 बिंदुओं से मिलकर कोई बंद आकृति नहीं बनती है, तो इसका हम एरिया नहीं निकाल सकते। और जैसे 4 बिंदुओं पर एक ही प्लेन पर 4 बिंदु, एक तल पर 4 बिंदु जब मिलते हैं तो उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो हमें अभी इस समय समान जो एक समतलीय आकृतियां हैं, एक ही तल पर स्थित जो आकृति है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और अलग अलग तल पर बनी हुई आकृतियां भी हम समझ सकते हैं कि जैसे ये एक आकृति है, इसको हम घन बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो ये एक तल पर नहीं है, ये आकृति 3 तलों से बनी हुई है, ये अलग अलग तल पर है। इसका क्षेत्रफल हम बाद में निकालेंगे। जैसे 3 तल आप समझ सकते हो, एक नीचे है, एक ऊपर है, और इसका एक और भी तल जो हम इसको देखेंगे बाद में, इसको जब इसका क्षेत्रफल और उसको डिस्कस करेंगे। क्यूबॉइड और क्यूब को हम बाद में लेंगे। अभी हमें समझना है त्रिभुज और चतुर्भुज जैसी जो आकृतियां हैं जो एक ही तल पर बनी हुई होती है, उनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हमें लेना है त्रिभुज। त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ये एक त्रिभुज है ABC, ये A है, ये स्मॉल लेटर से ये B है। अब हमें एक चीज अच्छे से पता होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल ये यहां पर दिखाता है कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखा रहे हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसको ऊंचाई है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं 1/2 बेस गुणा हाइट। हाइट को ऊंचाई बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। तो यहां से हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो हम आसानी से आधार को निकाल सकते हैं। इन दोनों में से जैसे हमें अगर क्षेत्रफल और आधार दिया हो तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल और ऊंचाई हमें दी हो तो हम आधार निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। तो यहां से हमें मान लो हमें बेस निकालना है, तो बेस को हम यहां पर रख लेंगे एक साइड में, वहां इसको हमने एक साइड में रख लिया, और ये 2 यहां पर भाग में है तो गुणा में चले जाएंगे, और इसके बाद में ये यहां पर गुणा में था तो यहां पर भाग में जाएगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि आधार जो है हमारे पास वो है 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा उसकी ऊंचाई। तो यहां से आप इस चीज को नोट करें, और इसी में से आप एक और चीज निकाल सकते हो। दूसरी चीज, इसको मैं यहां पर लिखता हूं। यहां से मान लिया हमें इस बार बेस दिया हुआ है और हाइट निकालनी है, यानी आधार और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हो तो हमें ऊंचाई निकालनी है। तो हम उसको इस प्रकार से निकालेंगे। यहां से हम ये जो क्षेत्रफल है उसको एक तरफ रखेंगे, इसको एक तरफ हमने रख लिया, और जो 2 है इधर भाग में है तो उसको गुणा में लाए। उसके बाद में हमारे पास
ये दिया हुआ है आधार, तो आधार को तो इधर गुणा में है तो इधर ये आके भाग में चला जाएगा और इस साइड में h बच जाएगा। इस प्रकार हम, अगर हमें क्षेत्रफल और कोई एक चीज दी हो, आधार दिया हो या ऊंचाई दी हो, तो उनमें से कोई भी एक जो हमारे पास अज्ञात होगा, अननोन होगा, उसको हम निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम सीखेंगे कि इस तरीके से तो हमें अगर ऊंचाई और आधार दिया हो तो हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऊंचाई और कोई एक भुजा नहीं दी हो, यानी उसका आधार अगर यहां से ऊंचाई देता और कोई आधार एक देता तो हम सीधा सीधा उसको निकाल देते। लेकिन अगर हमें ऊंचाई ना देकर के त्रिभुज में, ऊंचाई ना देकर के त्रिभुज में हमें उसकी भुजाएं दे दी, ए इसकी ए दिया, एबीसी कोई त्रिभुज है और इसमें से हमें ए, ये बी के सामने वाली यहाँ पर स्मॉल लेटर में बी, ये इनकी ए बी और सी साइड वाला कोई त्रिभुज है और हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो इस बार हमें इस त्रिभुज में, ट्राइंगल में हमें इसकी ऊंचाई हमें नहीं दी होती। अगर ऊंचाई देता और एक को हम आधार मानकर इसका जो एरिया क्षेत्रफल है वो निकाल सकते थे, लेकिन इस बार हमें इसकी ऊंचाई के बारे में कोई सूचना नहीं दी क्वेश्चन में, यहाँ पर ये क्षेत्रफल। तो इस तरीके का जो अगर हमारे पास जो भी त्रिभुज होगा तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे वो आप आसानी से देख सकते हो। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, हीरो का सूत्र, इंग्लिश में इसको हेरोन फॉर्मूला, आप इंग्लिश में भी सीखे क्योंकि ये एक अच्छी चीज है। आप मल्टीपल लैंग्वेज में किसी चीज को सीखते हो तो जब भी आप कहीं पर भी इनको देखते हो तो आपका कैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हीरो फॉर्मूला होता है, हीरो का जो सूत्र है वो हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब हमें यहां पर समझना है कि हमारे पास ये सूत्र तो है, लेकिन एस क्या है, ए बी और सी तो हमारे पास जो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं दी होती है वो हमारे पास ए बी सी यहाँ पर हमें रखनी है, ए बी सी तीनों भुजाएं। लेकिन ये एस क्या है इसको हमें देखना है। ये एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और सी का अगर हम जोड़ते हैं तो ये इसका परिमाप हो जाता है, ए बी सी इसका परिमाप हुआ और परिमाप का बटा 2 करने से हमारे पास जो मिला वो अर्ध परिमाप मिला। सेमी पेरीमीटर, इसको सेमी पेरीमीटर हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहां पर इसका एक बार हम इसको लिख लेते हैं, अर्ध परिमाप इसको बोलेंगे, एस को हम बोल रहे हैं अर्ध परिमाप। और इधर इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, इंग्लिश मीडियम की जो स्टूडेंट्स है वो यहां से सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। यानी परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है और उसको आधा कर दो, उसके बटा 2 हो तो आधा रह जाएगा और आधे को सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप हम बोल रहे हैं। इसके बाद में हम एक इसका कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमने हीरो का सूत्र पढ़ा है उसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, उसका 5, 12 और 13 तीन भुजाएं हमारे पास दी होती है और उसका क्षेत्रफल
उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहां पर हम इसको निकालते हैं। जैसे हमारे पास ए का मान 5 है, बी का मान 12 है और सी का मान 13 है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। उस क्षेत्रफल को हम कैसे निकालेंगे? आसान है, इसको बहुत अच्छे से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर यही सूत्र हमें लगाना है। तो एरिया का ये क्षेत्रफल है, यहाँ पर ये हमारे पास सूत्र है इसका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस बार एक चीज हमें देखनी है कि यहाँ पर ए का मान 5 है, बी का मान 12 है और सी का मान 13 है। तो इन सबको हमें इस फॉर्मूले में इनका मान रखना है। सबसे पहले एक चीज आपको निकालनी है एस का मान यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो यहाँ पर ए बी और सी ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहले तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब आप इन सब का मान यहां पर एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी। हमारे पास ए है 5 और बी है हमारे पास 12 और सी हमारे पास है 13 और बटा 2। 5 और 12 17, 17 और 13 30 हुए। तो एस बराबर हुआ 30 बटा 2 बराबर 15। ये चीज आप यहां से अच्छे से देखें कि हमारे पास जो एस आया है वो ये आया है। इसके बाद हमें ये जो सूत्र हमारे पास है इसमें सारी की सारी वैल्यूज रखनी है। जब आप सूत्र इसको लगाओगे तो ये वाली कैलकुलेशन इधर साइड में यहाँ पर करके यहाँ पर एस निकालना है, उसके बाद में इसमें डालना है। तो यहां से मैं लिख रहा हूं इसको, यहां पर क्षेत्रफल बराबर एस का मान, यहां पर एक बार मैं इसको फिर आप इसको बार बार लिखते रहोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये रिवाइज होगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर अब इसको बराबर लगा के हमें ये मान रखना है। एस का मान हमारे पास है 15 और ए का मान हमारे पास है 5। एस का मान है 15, बी का मान 12 और 15 माइनस 13। इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले में जो भी अननोन थे, अज्ञात थे, उन सभी को एक एक करके इस फॉर्मूले में डाल दिया सूत्र में। पीरो का जो सूत्र हमारे पास ये इसमें, तो यहां पर डालने के बाद में हम देखेंगे कि 5 ये 15 और 15 में से 5 गए तो 10 और 15 में से 12 गए तो 3 और 15 में से 13 गए तो 2। आगे हमें ये वापस इसी तरीके इसको सोल्व भी करना है। तो यहां पर जब हम देखेंगे इसको, ये 10 है, ये 3 है। अब इसको कैसे सोल्व करें, इसकी और एक अच्छी चीज ये मैं बताऊं कि इसको आपको वैसे ही या तो इनको सबको गुणा कर दो, उसके बाद में आप सीधा निकाल सकते हो। 6 15 छिक्की 90 गुणा 10 तो 900 हमारे पास अंडरूट में 900 आए। 900 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 30। तो ये हमारे पास, अगर ये सेंटीमीटर में, ये भुजा सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जिस भी यूनिट में, जिस भी इकाई में हमारे पास भुजाएं दी होगी उसका स्क्वायर हमें लास्ट में लिखना है।
क्यों लिखना है, क्योंकि जब हम इनको इसके साथ पुट करके देखेंगे तो इकाई हमारे पास स्क्वायर में आती है। मान रखकर इसको हम एक बार फिर सोल्व भी करेंगे तो अभी पता हमें चलेगा कि स्क्वायर कैसे आता है। इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। एक सवाल में मैं आपको इसका मान रखकर बताता हूं कि किस तरीके से ये स्क्वायर आ रहा है। इसको आप अच्छे से एक बार देख ले या स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, इसके बाद में मैं अगला इसी पे और सवाल करवाता हूं। इसकी जो इकाई है उसका स्क्वायर कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कोई हमें एक त्रिभुज दिया हो, एक त्रिभुज हमें दिया हो जिसका हमें हाइट दी हो, जिसकी हाइट हमारे पास हो 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर उसका आधार दिया हो, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम इसको इसलिए सोल्व कर रहे हैं कि इसका जो इकाई होती है वो स्क्वायर में क्यों आती है। हमारे पास जो क्षेत्रफल था उसका सूत्र था आप यानी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आप इनको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, यहाँ पर बी यानी बेस लिख सकते हो, यहाँ पर एच लिख सकते हो जो हाइट को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद में 1/2 गुणा आधार हमारे पास है 12, यहाँ पर नहीं आएगा, सबसे पहले वो लेंथ ही है तो सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर। अब इसको आप गुणा करोगे, ये हमारे पास क्षेत्रफल है, इसको आप इधर यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये क्षेत्रफल को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 से ये वाला 12 6 बार कट जाएगा और हमारे पास 6 और 6 बचे तो वो हो जाएंगे 36। लेकिन हमारे पास एक और चीज बची है, यहाँ भी सेंटीमीटर बचा है और यहाँ भी सेंटीमीटर बचा है। दोनों ही सेंटीमीटर गुणा होंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर दोनों ही सेंटीमीटर गुणा होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जैसे x और x गुणा होगा, x और x को हम गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये x स्क्वायर होता है, y और y को गुणा करेंगे तो y स्क्वायर होता है। उसी प्रकार में सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करने पर सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो जब भी हम क्षेत्रफल की इकाई लिखेंगे तो उसको स्क्वायर में लिखेंगे। जिस इकाई में भुजा दी होगी उसका स्क्वायर हम वहां पर क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे। अब ये आपको इस तरीके से इनको सोल्व करना है। ये क्षेत्रफल, ऊंचाई और आधार दिया हो तब हमें इस प्रकार करना हो, और 3 भुजाएं हमें दी हो, जैसे हमें एक भुजा दी हो 24, दूसरी 7 और तीसरी 25 दी हो, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये हमें दिया हो और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं 24, 7 और 25, उसका आप क्षेत्रफल बताओ। तो उसका क्षेत्रफल बताने के लिए जब हमारे पास आधार और ऊंचाई नहीं दी हो और हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं दी हो तो हम किस तरीके से निकालते थे। हमारे पास था जो हीरोन फॉर्मूला था, हीरो का सूत्र, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। वो हमारे पास था त्रिभुज का क्षेत्रफल ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं क्षेत्रफल, और वो था हमारे पास s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो आप सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर s क्या होगा। s के लिए हमने निकला है
ये सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप होता है और परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़। अभी हमें अर्ध परिमाप निकालना है, तो सभी भुजाएं, ये त्रिभुज दिया हुआ है हमारे पास, इसमें से एक भुजा हमारे पास 24 है, एक 5 है और एक 25 है। हमें निकालना है S। तो S निकालने के लिए हम सबसे पहले इनकी सभी भुजाओं को S का निकालने का जो हमारे पास सूत्र था वो था ABC बटा 2, A प्लस बी प्लस C बटा 2। तो यहाँ पर हम A 24 है, B 7 है और C 25 है, इनको जोड़कर 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 24 और 7 31 और 25 56 हो जाएंगे बटा 2। तो ये 28 हमारे पास इसका मान होगा। और इसी मान को लेकर हम आगे यहां पर S की जगह पर इसको रखेंगे। S की जगह पर हम रखेंगे 28 माइनस 24। एक भुजा ये है, एक ये है, एक ये है। तो इन तीनों भुजाओं को आप बारी बारी से कोई किसी भी भुजा को A, किसी भी भुजा को B, किसी भी भुजा को C मान सकते हो। और उसके बाद में हमें इसको C यहाँ पर 25 होगा। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 28 माइनस ये 28 में से 24 गए तो हमारे पास बचेंगे 4 और यहाँ पर 21 बचेंगे और यहाँ पर 28 में से 25 गए तो 3 बचेंगे। अब हमारे पास इन सभी को गुणा करके स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये इतना आसान नहीं है। कैसे हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं? एक तरीका है, हमें इनको इस तरीके से तोड़ना है। 28 होता है 7 गुणा 4 ये 28 है और 28 को हमने इस तरीके से तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि हमें यहाँ पर 4 दिख रहा है और इसमें से जो 4 आएगा, 4 और 4 मिलके स्क्वायर रूट के बाहर निकलकर, जब 2 4 स्क्वायर रूट के अंदर हो तो 1 4 बाहर निकल जाएगा। ये इसका तरीका है। और 21 जब हमारे पास है तो इसको तोड़ेंगे 7 गुणा 3 ऐसा हम इसलिए तोड़ रहे हैं कि 1 7 तो हमें पहले दिखाई दिया और 1 3 हमें पीछे दिखाई दिया। तो जब 3 भी 2 बार होगा और 7 भी 2 बार होगा तो एक बार ये इधर निकल जाएंगे, इसके स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएंगे। आगे हम जब इसको सोल्व करते हैं तो 1 7 बार और 4 भी बार, ये दोनों 1 7 तो हमें यहाँ नजर आया है, ये वाला। दूसरा यहाँ पर तो 1 7 हमारे पास बाहर निकल गया। दूसरा 4 और 4 2 बार है तो 1 4 बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट ये है, इसके बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में 3 और 3 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, ये हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ से तो सीधी सीधी समझ में ये हुआ कि 7 गुणा 4 गुणा 3 ये दोनों मिलाकर 12 हुए और 12 को 7 से गुणा करोगे तो हमारे पास 84 हुए। बहुत आसान है, आपको बस इनका अच्छे से सवाल को समझना है कि अगर हमें ऊंचाई और आधार दिया है तो हमें फॉर्मूला जो हमारा सूत्र है वो लगाना है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा आधार। और जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो, जब हमें ऊंचाई और आधार ना देकर के हमें दी हो त्रिभुज की तीनों भुजाएं,
तो तीनों भुजाओं से हमें सबसे पहले तो एस निकालना है, तीनों को जोड़कर 2 का भाग देना है, इससे हमारे पास अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। उसको निकालने के बाद में इन सब का मान इस सूत्र में हमें डालना है, इस फॉर्मूले में, और सोल्व करके हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद रखें और इनको आगे सोल्व करें। त्रिभुज के जो अगले वाले पार्ट है वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताता हूं, एक एक करके उनको भी हम सोल्व करेंगे। यहां से केवल हमें 2 चीजें याद रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। जल्दी से मैं इनको रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद में आगे वाले फॉर्मूले। एक चीज तो ये कि कोई भी अगर हमारे पास त्रिभुज है और हमें ऊंचाई और आधार दिया हो, तो हमें एक फॉर्मूला, जब कोई त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई, जैसे ये एक त्रिभुज है जिसकी ये दिया हो कुछ, तो इसका हमें, ये ऊंचाई है, ये आधार है, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये वाली चीज हमें याद रखनी है। और दूसरी बात, जब हमें 3 भुजाएं, त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें दी हो, तो हमें याद रखना है क्षेत्रफल S माइनस ए एस गुणा में S माइनस ए गुणा में S माइनस बी और गुणा में S माइनस सी। यहां पर S है तीनों का जोड़ बटा 2, जिसको अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर बोल रहे हैं। तो हमें यही चीजें, ये 2 चीजें, ये दोनों, ये एक है, ये 2 है, ये याद रखना है। और जब हमें आधार और ऊंचाई दी हो तो ये वाला लगाना है, और जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तो हमें ये वाला सूत्र लगाना है। आज के लिए इतना ही, इसको आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी करें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन और बढ़े और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। और भी हम मेहनत करेंगे और भी हम सवाल आपके पास लाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।